नमस्कार। पहले जैसे कि मैंने बता चुका था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, तो आइए उसी का नेक्स्ट जो टॉपिक है महाजनपद काल से है। तो महाजनपद काल को अगर समझते हैं तो बड़ा ही एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे एग्ज़ाम में प्रश्न रहते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे इंटरमीडिएट लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसमें से एक प्रश्न थे। यहाँ तक कि फ़िलहाल अभी हाल ही में एक दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार दरोगा का, उसमें से एक प्रश्न इससे थे। तो आइए वो प्रश्न कौन से हैं इसमें जानेंगे और साथ साथ में महाजनपद काल को भी ख़त्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दीजिए, महाजनपद जो काल है, अगर इसकी सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये है कबीला, उसके बाद ग्राम, जनपद और है महाजनपद। क्लियर है बातें? सबसे छोटा कौन सा है? कबीला है, सबसे छोटा कबीला, उसके बाद ग्राम, उसके बाद उसके बाद जनपद, उसके बाद है महाजनपद, उसके बाद है महाजनपद। तो इसे आइए समझते हैं, इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न कहाँ से होते हैं वो समझते हैं। आखिर हमारे पास 16 महाजनपद जो है, इसकी जानकारी आपकी मिली है तो हमें कहाँ से मिली है? जैन ग्रंथों से मिली है और बौद्ध ग्रंथों से मिली है। तो जैन ग्रंथ की कौन सी पुस्तक है? तो अंग्योत्तर निकाय। और बौद्ध ग्रंथों की जो पवित्र जो पुस्तक है अंग्योत्तर निकाय से मिला है, और ये हमें मिला है भगवती सूत्र से। 16 महाजनपद की जानकारी। अब ये 16 महाजनपद आखिर किन किन इलाकों में और कितना है? तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश में है। अगर यूपी में देखेंगे उत्तर प्रदेश में है इसमें, और इसके बाद बिहार में है, इसके बाद राजस्थान में एक है, मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, दक्षिण भारत में भी एक है, और भारत से बाहर कितने हैं? 2 महाजनपद हैं। कौन कौन जनपद हैं, कहाँ कहाँ हैं और इससे क्या रिलेटेड है, आइए हम समझते हैं। तो देखिए, 16 जनपद की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार में, और बिहार का स्टार्ट करते हैं मगध से। तो मगध की जो राजधानी थी वो राजगिरी थी, और आगे चल के ये राजगृह में बदल जाती है। और इसके अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये है यहाँ पे, ये पटना और गया वाले इलाका को, इसका अगर आधुनिक क्षेत्र की बात करें, अभी का जो आधुनिक क्षेत्र है वो पटना और गया के क्षेत्रों में जाता है। अंग की अगर बात करें, अंग की जो राजधानी है वो है चंपा, और ये भागलपुर मुंगेर में पड़ता है। भागलपुर और मुंगेर साइडों में ये पड़ता है। वज्जी की बात करें तो ये वैशाली है। वज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। और यही बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। आप पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देखिएगा पीटी का, तो वहाँ पे ये प्रश्न आपको दिख जाएगा। चलिए, ये बिहार की 3 महाजनपद थे, इसे हमने पढ़ लिया। अब आते हैं यूपी के बारे में। तो देखिए, काशी की जो है ये है वाराणसी, और ये वाराणसी के आसपास पड़ता है, और काशी कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। वत्स की बात करें तो ये कौशाम्बी है, और ये प्रयागराज के आसपास में पड़ता है। कौशल की बात करें तो श्रावस्ती अयोध्या के आसपास में ये पड़ता है। मल की बात करें तो यह है कुशीनगर या कुशापति, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध धर्मों में महापरिनिर्वाण कहा गया, और ये देवरिया और गोरखपुर के आस में पड़ता है। पंचाल की बात किया जाए तो पंचाल यहाँ पे 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी अहिछत्र थी, जबकि दक्षिणी पंचाल की राजधानी जो थी कंप्लायर थी। समझ गए कि नहीं? छेदी की जो राजधानी है वो शक्तिमती है, और ये बुंदेलखंड और यूपी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बुंदेलखंड और यूपी में पड़ता है। कुरु, अब देखिए, कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का अगर पुराना नाम की बात किया जाए तो इंद्रप्रस्थ ही नाम है। ये मेरठ, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में पड़ता है। इंद्रप्रस्थ की पुरानी जो पुस्तक है महाभारत, उसमें भी इसकी चर्चा मिलती है। शूरसेन का कहाँ है? तो ये भाई मथुरा है, और मथुरा तो कहाँ पड़ता है सबको पता है, यूपी में। अवंती भी 2 भागों में बटा हुआ था। इसके पहले हम बताए थे कि कौन सा ऐसा था महाजनपद जो 2 भागों में बटा था। आप कमेंट करके बताइएगा। एक है उत्तरी अवंती और नीचे है दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी ये उज्जैन, जबकि दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो थी महिष्मती। कहाँ थी? महिष्मती। मत्स्य की जो राजधानी है वो विराटनगर है, और ये राजस्थान के एरिया में पड़ता है, जैसे कि
जयपुर और अलवर साथ साथ में ये भरतपुर वाला इलाका में भी पड़ता है। अब देखिए असमक की जो राजधानी है पोटली या पोटनी दिखाता है। ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। दक्षिण भारत का एक मात्र जो जनपद है वो है असमक। अब आते हैं गंधार जो भारत से बाहर थे। एक गंधार है, एक कम्बोज है। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। और कम्बोज की राजधानी कहाँ है? हाटक है। ये तक्षशिला कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है पाकिस्तान में और ये पड़ता है अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान के कौन सा एरिया? रावलपिंडी और ये है पेशावर। जबकि कम्बोज की बात करें तो ये हाटक और ये पड़ता है आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। तो ये थे 16 जनपद के बारे में जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। ऐसे ही बने रहें, आपको धीरे धीरे पूरे आपको भारतीय हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो धीरे धीरे आपको क्लियर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।